गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 4 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है श्री लंकमलेश्वरा सेंचुरी। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या है डिस्कवर किया है एंशियंट रॉक आर्ट एंड इंस्क्रिप्शन विद इन श्रीलंका मलेश्वरा सेंचुरी। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ रिसर्च की है, कुछ डिस्कवरी की है और उनको वहाँ पे क्या है पुराने टाइम के एंशियंट टाइम के रॉक आर्ट और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि बैटल्स के बारे में कई बार किंग क्या करते थे, स्टोन्स पे पिलर्स पे इंस्क्राइब करवा देते थे। तो हमें क्या है हिस्टोरिक कुछ मटेरियल मिला हुआ है। अब ये सेंचुरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और कौन से रिवर के अराउंड है, मतलब कौन से रिवर के कैचमेंट एरिया के पास है? तो हमारी पेन्नार रिवर के कैचमेंट एरिया में ये लाई करती है। ओनली होम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड जेरडोन कॉर्सर। मतलब ये जो सेंचुरी है वो एक हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड का ओनली होम है और वो बर्ड का नाम क्या है? जेरडोन कोर्सर। नॉक्टर्नल बर्ड है। अब नॉक्टर्नल का मतलब वो स्पीशीज जो कब एक्टिव होती है? नाइट में, एक्टिव इन नाइट, जैसे बैट, आउल्स। तो इनको हम लोग नॉक्टर्नल बर्ड्स बोलते हैं। फ्लोरा, अब इस सेंचुरी में फ्लोरा क्या क्या मिलता है? रेड सैंडर्स एंड सैंडलवुड क्या है? इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, मतलब चंदन, लाल चंदन। फौना, पैंथर, जैकल, चिनकरा, चौसिंघा, स्लॉथ बियर, ये हमारे यहाँ पे फौना प्रेजेंट है। फॉरेस्ट टाइप में साउथ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हिल्स रीजन में, स्क्रब फॉरेस्ट प्लेन रीजन में, सदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की मतलब वेराइटीज है, ट्रीज की वेराइटीज है, वेजिटेशन की वैरायटी है जो हमें इस सेंचुरी में देखने को मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा एक ये स्पीशीज हो जाती है, लोकेशन है कि कौन से स्टेट में और कौन से रिवर के नियर बाय ये लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्स फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट लायन टू एनहांस कंजर्वेशन एफर्ट। प्रोजेक्ट लायन की बात हो रही है, एक हमारा इस ऐसा ही एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है फंडिंग अप्रूव कर दी है प्रोजेक्ट लायन के लिए, ताकि हम क्या है कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी ज़्यादा अच्छे से कैरी आउट कर सके। प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपीज अलॉट हुए हैं? 2927.71 करोड़ रुपीस अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें एस्टैब्लिश करेंगे हम लोग एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ NRCW। और गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस कंडक्ट होगा। अब ये NRCW है क्या? जो हमारे यहाँ पे नेशनल रेफरल सेंटर है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये होता क्या है? ये सेंटर का एम है कि हम लोग क्या है वाइल्ड लाइफ की डिजीजेस को ट्रैक करेंगे। जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर फिनोमिनाज में चेंजेस आते हैं और हमारा कंजप्शन पैटर्न है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है वाइल्ड लाइफ में भी डिजीजेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ को थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। तो हम उनकी डिजीजेस को ट्रैक करेंगे, स्पेशली दोज जो क्या है ट्रांसमिटेबल है टू ह्यूमंस, मतलब उन डिजीज को खासकर जो क्या है ह्यूमंस को फैल सकती है। जैसे कि बेबियोसिस, ये क्या करता है लॉयंस के रेड ब्लड सेल्स को टारगेट करता है और इसका आउटब्रेक कब देखने को मिला था? 2020 में देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमारे गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है उसमें 23 लॉयंस की डेथ हो जाती है। नोडल एजेंसी कौन है इन सभी की सुपरवाइजिंग करने के लिए? सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब लॉयन से रिलेटेड हमने और भी कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं, वो कौन से हैं? पहला तो जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है प्रोजेक्ट लॉयन, वही है। प्रोजेक्ट लॉयन लॉयन लॉन्च हुआ है 2020 में और इसका एम है कि हम लोग एशियाटिक लॉयंस है जो हमारे पास स्पीशीज है लॉयन की, कौन सी? एशियाटिक लॉयंस है, उनको हम लोग सिक्योर करेंगे, उनके हैबिटेट को इम्प्रूव करेंगे, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो फूड को हंट करते हैं, उन सभी के आसपास के इन्वायरमेंट में हम लोग इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। उनको मॉनिटरिंग में एडवांसमेंट लेके आएंगे कि भाई उनको कुछ थ्रेट तो नहीं है, कुछ डिजीजेस तो नहीं है, उनको ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है।
कैसे करेंगे? रेडियो कॉलर्स और कैमरास, जिससे क्या है उनकी मूवमेंट को, उनके लोको मतलब मूवमेंट को, उनके फीडिंग्स को, उनके डिजीजेस को, बॉडी टेम्परेचर को, ये सारी चीज़ों को हम क्या है मॉनिटर कर सकते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN के अंडर ये वल्नरेबल कैटेगरीज में आते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 कैटेगरी में आते हैं। और साइट्स में ये अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 एंड 4 बोथ कैटेगरीज में इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ऋषिकल्या रिवर। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने रिसेंटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एंट्री को। और कहाँ पे? 5 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम द गोखरकुड़ा टू बटेश्वरा नियर द ऋषिकुल्या रिवर माउथ इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। मतलब गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये ऋषिकुल्या रिवर का एक माउथ है, तो उसके आसपास के हमारे क्या है गोखरकुड़ा और बटेश्वर आसपास के एरिया है, तो उनके 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई पीपल यहाँ पे नहीं जाएंगे, उनकी एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस रिवर के आसपास कि भाई ऐसी एंट्री प्रोहिबिटेड कर दी है? क्योंकि यहाँ पे क्या है गंजम डिस्ट्रिक्ट के अराउंड क्या है ऑलिव रिडली टर्टल्स ने बहुत सारे एग्स ले किए हुए हैं। और हर साल ये क्या आते हैं वहाँ पे आते हैं ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे एग्स ले करते, और पूरा का पूरा बीच क्या है मतलब उनके एग्स से कवर हो जाता है। तो इसीलिए उनके एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्शन लिया हुआ है। अगर ह्यूमंस वहाँ पे जाएंगे, वॉक करेंगे, वॉक नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से उनके एग्स को थोड़ा थ्रेट है। इट इज़ वन ऑफ उड़ीसाज प्रोमिनेंट रिवर। इंडिया की उड़ीसा की, इंडिया की नहीं, उड़ीसा की प्रोमिनेंट मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। फ्लोइंग प्राइमरली थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधमाल, गंजम एंड बोथ। इन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। और इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी है। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर बघुआ, धनेई एंड बड़ा नदी एटसेट्रा। ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में हमने पहले भी क्लासेस में कवर किया हुआ, और ये ना बहुत बार न्यूज में मेंशन आ रहा है किसका? ऑलिव रिडली टर्टल्स का। ठीक है। नेस्टिंग साइड है ऋषिकुल्या बीच। नेस्टिंग साइड मतलब ये यहाँ पे आते हैं, एग ले करते हैं। मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस है नियर द रिवर इज द ऑलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग साइट है, लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द ऋषिकुल्या रिवर मीट्स द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे क्या खास बात देखने को मिल रही है कि जो हमारे ऋषिकुल्या रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है। ईच ईयर, हर साल जनवरी से मार्च के बीच का जो टाइम होता है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं शोर में और अपना एग्स को लेकर देते हैं, जिसके वजह से ये क्या है एक स्पेक्टेकुलर मतलब देखने लायक नेचुरल इवेंट बन जाती है। और इसी इवेंट का हमने नाम क्या दे दिया? अरे बाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक न्यूज में है कावल टाइगर रिजर्व। लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में, और कौन से रिवर के अराउंड है? गोदावरी रिवर के अराउंड है। और ये क्या है? डक्कन पेनिनसुलर सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट बन जाता है। रिजर्व इज नेस्टेड इन सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। और कौन से माउंटेन रेंजेस का पार्ट है ये? सह्याद्री माउंटेन रेंजेस का। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग वाटर की पंपिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बोरियल्स वेल्स, जिससे पानी फिल हो जाए और फिर इस वाटर को हम एनिमल्स भी और फिर ह्यूमन भी यूज़ कर सके। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और गवर्नमेंट ने इसको कवाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया था? 2012 में, मतलब 2012 में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला है। फ्लोरा ऑफ टीक मिलता है अलोंग विद बैम्बू एंड अदर स्पीशीज, जैसे कि एनोजीसिस लैटिफोलिया, माइट्रेगाइना पार्विफ्लोरा, टर्मिनेलिया ग्रैनुलेटा, टर्मिनेलिया अर्जुना, बॉसवेलिया सिरेटा। साइंटिफिक नेम है तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस कुछ आ सकता है। फौना, मेजर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलते हैं जैसे कि नीलगाय, चौसिंगा, चिनकरा, ब्लैक बक, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, टाइगर, लेपर्ड एंड जंगल कैट। डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो क्या करती है? एनरिच कर रही है इस टाइगर रिजर्व को। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।